हाय एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स अनब्लॉक्ड। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स मेंटोर और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स सफ़र बिल्कुल ज़ीरो से। चाहे आप क्लास 11 12th के स्टूडेंट हो, कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियोस आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। सो दिस बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स सीरीज विल टेक यू फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्रो। यहाँ पे अपन बेसिक्स से एडवांस इकोनॉमिक्स तक पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं और समझते हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहला सवाल, ये इकोनॉमिक्स क्या होता है? व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? आप ये बताइए, क्या ये सिर्फ पैसों के बारे में है, मार्केट के बारे में है, जीडीपी और इन्फ्लेशन के नंबर के बारे में है? क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो इकोनॉमिक्स होती क्या है? एक्चुअली इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बताती है लोग, बिजनेस और गवर्नमेंट अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि अपने जो वॉन्ट्स होते हैं वो तो अनलिमिटेड होते हैं और रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। सपोज़ मेरे पास 100 रुपीज़ है। इस 100 रुपीज़ में से मेरे पास 3 वॉन्ट्स हैं जो मुझे करने हैं पूरे। मेरे को एक पिज़्ज़ा खाना है, लाइक आई एम रियली क्रेविंग फॉर पिज़्ज़ा राइट नाउ टू। एनीवे, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे मूवी देखनी है एंड मुझे लेनी है एक बुक। अब मेरे पास 3 चॉइसेस है और उसमें से मुझे बेस्ट चूज़ करनी है। अगर 100 रुपीज़ के अंदर मैंने सोचा कि हाँ ओके फ़ाइन, एक अपन 40-50 रुपीज़ का पिज़्ज़ा ले लेंगे और मेरी बुक 50 रुपीज़ की आ रही है, लाइक OMR शीट वगैरह कुछ भी बुक है वो 50 की आ रही है, सो आई कैन मेक 2 चॉइसेस आउट ऑफ इट। अब मुझे देखना है कि वो 2 बेस्ट चॉइसेस क्या है। लाइक फॉर मी इट्स बुक एंड पिज़्ज़ा। किसी के लिए पिज़्ज़ा एंड मूवी टिकट भी हो सकती है। इट्स अबाउट यू कि आप क्या चॉइस कर रहे हैं, एंड इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ चॉइसेस। ओके, सो यू विल चूज एंड दैट व्हाट इकोनॉमिक्स टीचर्स, चॉइस मेकिंग। इसके बाद आती है इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक्स का बेस है, रूट्स है, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी। स्कैसिटी का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज़ की कमी, दैट इज़ स्कैसिटी। रिसोर्सेस जैसे पैसे, लैंड, टाइम, लेबर, ये सब लिमिटेड होता है, लेकिन हमारी नीड्स कभी ख़त्म ही नहीं होती। सबको चाहिए होता है कि उनके जो वॉन्ट्स है वो पूरे हों, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि अपने सारे वॉन्ट्स पूरे हों, क्योंकि अपने पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। द रूट ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्कैसिटी। वी कांट हैव एवरीथिंग, सो वी चूज़। अब बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस आते हैं। अब इन सब से हमने देखा कि हमारे पास 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। क्योंकि रिसोर्सेज वगैरह तो अपने पास लिमिटेड हैं, तो ये चीज़ें अपने लिए एक सवाल बन के आ जाती है कि ये कैसे करें। और हर देश इन 3 सवालों का आंसर अलग देता है, अलग तरीके से सॉल्व करते हैं इन तीनों प्रॉब्लम्स को। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। हर देश का अलग सोल्यूशन है इसके लिए। अब देखते हैं हर देश का अलग सोल्यूशन कैसे है। उससे पहले हमें जानना होगा कि इकोनॉमीज कितने टाइप की होती है। इकोनॉमीज आर ऑफ 3 टाइप्स: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 टाइप की इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है। कैपिटलिस्ट से हम एक वर्ड निकाल सकते हैं, दैट इज कैपिटल। कैपिटल इज मनी, पैसा। मनी एंड पैसे आप रिलेट कर सकते हैं, दैट इज प्राइवेट, क्योंकि ये सब प्रमोट करते हैं प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट बिल्डिंग्स, प्राइवेटली ओन फैक्ट्रीज। ये बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट जहाँ पे सारे डिसीजन जो लेते हैं वो प्राइवेट कंपनीज लेते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है USA। यहाँ पे मेजरली प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट बिल्डिंग्स, प्राइवेट फैक्ट्रीज होती हैं और ये ही मेजर इकोनॉमी चलाती हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट से अपन एक वर्ड लेकर आ सकते हैं, सोशल मीन्स फॉर पब्लिक। मतलब यहाँ पे पब्लिक कंपनीज होगी विच इज़ गवर्नमेंट, और वो प्लानिंग चार्ट्स बनाएंगी, देखेंगी कैसे अपनी गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, कैसे अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी। जस्ट गवर्नमेंट विल हेल्प इन इकोनॉमी, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे ग्रोथ।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है USSR, जो अपना ओल्ड रशिया था, वो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल. नाउ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट फेवरेबल इकोनॉमी एज फॉर इंडिया इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओन बिजनेस दोनों एक साथ आके कोलैब करते हैं, लाइक कोलैब ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, एंड वो कोलैब करते हैं और एक इकोनॉमी बनाते हैं, दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी. यहाँ पे कैपिटलिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, और दोनों को मिला के दोनों कोलैब करके आता है मिक्स्ड इकोनॉमी. सो मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया. सो नाउ वी गेट टू नो कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी क्या क्या होती हैं. तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स. सो व्हाट टू प्रोड्यूस. अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, दैट इज़ यूज़ ऑफ कैपिटल, दैट इज इंटेंसिव यूज़ ऑफ कैपिटल. सो ये टेक्निक यूज़ करते हैं कैपिटल की, विच इज़ मनी. मनी से क्या आता है, मशीन. ये यूज़ करते हैं मशीन, लेबर कम यूज़ करते हैं. सो प्रोड्यूस अपन को पता चल गया क्या करेंगे, मशीन ओन गुड्स से प्रोड्यूस करेंगे. जो आपका मशीन है, आपके लिए मनी जहाँ यूज़ हो रहा है, कैपिटल जहाँ यूज़ हो रही है, वो करेंगे. ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेंगे. जनरली दे लुक आउट फॉर द लग्जरी सेक्शन या बेस्ट ऑफ द सोसाइटी. सो किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, लग्जरी के लिए, बेस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी, या फिर हाई क्वालिटी जो अपना होता है स्टॉक, उसके लिए करेंगे आगे प्रोड्यूस. सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ फॉर सोशल, लाइक सोशल वेलफेयर. वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोड्यूस करेगी, लाइक दे विल प्रोड्यूस कि जो चीज़ सबके लिए बराबर हो, सबके रेंज में आए. सो इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इसके अंदर लेबर यूज़ होगा, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे जॉब ग्रोथ होगी, एंड इसके कारण इकोनॉमी बढ़ेगी. सो अब पता चल गया यहाँ पे प्रोड्यूस और किसके लिए करना है, अपन को कैसे प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है. इंडिया इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलता है. दे आर सेक्शन जो हमारे कैपिटलिस्ट के लिए हैं, एंड दे आर सेक्शन जो हमारे सोशलिस्ट के लिए है. सो इन दोनों का कोलैबोरेशन होता है, दोनों पार्टीज़ मिलते हैं, एंड दे मेक मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, एंड ये दोनों सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर इक्वली फोकस करते हैं. सो नाउ लेट्स कम लाइक व्हाट आर द टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स होती कितने टाइप की है. सो देयर आर टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is study of individual. It can be individual firm, person, a company, household या market. Micro is small, macro is small, macro is big, macro is aggregate. Aggregate मतलब sum, total. Aggregate is sum total. So macro is a big concept, micro is a smaller concept. Micro talks about individual, while macro talks about the whole, sum. Okay, so microeconomics और macroeconomics क्या है. Microeconomics देखता है छोटे लेवल पे, जैसे हाउस होल्ड, एक फर्म या एक मार्केट. अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो आपके खर्चे पर क्या असर पड़ेगा. और माइक्रोइकोनॉमिक्स देखते हैं पूरी इकनॉमी पे, जैसे GDP, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़. तो सोचो माइक्रो जो है एक छोटा सा ट्री है एक बहुत बड़े फॉरेस्ट में, और जो फॉरेस्ट है वो है मैक्रो. ओके, सो अब समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट क्या है इकोनॉमिक्स के, जिससे इकोनॉमिक्स बनी है. क्या है बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्या है इकोनॉमिक्स के. दैट इज़ गुड्स, सर्विस, यूटिलिटी, वैल्यू, वेल्थ, वेलफेयर. ये जो चीज़ें हैं ये लेकर आइए बिल्डिंग ब्लॉक्स इकोनॉमिक्स के. सो अब समझते हैं जो जगह जगह पे इकोनॉमिक्स यूज़ होती है उसके अंदर क्या क्या होता है. गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी नीड्स पूरी करते हैं, ये दोनों मिलकर हमारी नीड्स पूरी करते हैं. सो गुड्स आर टेंजिबल, सर्विसेज आर इनटेंजिबल. गुड्स को हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और सर्विसेज को हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे को सर्विसेज मिल रही है. देयर इज अ इनटेंजिबल गुड्स, जैसे फ़ोन हो गया, पेंसिल हो गई, दीज आर गुड्स. एंड सर्विसेज जैसे एजुकेशन, यू कैन
just sense that you are getting educated, but you can't touch it, right? यूटिलिटी का बेसिक मीन तो यूज़ होता है, बट इकोनॉमी में इसका ना मतलब यूज़ नहीं है। यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन, कि कितना सेटिस्फेक्शन आपको एक यूनिट को कंज्यूम करने के बाद तो मिल रहा है, या गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज़ यूटिलिटी। किसी चीज़ से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इज यूटिलिटी, एंड यूटिलिटी आपको मिलती है यूटिल्स में, उसकी यूनिट होती है यूटिल्स। सो यूटिलिटी होता है सेटिस्फैक्शन। वैल्यू, किसी गुड एंड सर्विसेज की वर्थ क्या है, यूजुअली वैल्यू को हम पैसों में मानते हैं। वेल्थ, वैल्यूएबल चीज़ों का स्टॉक जो किसी इंडिविजुअल या देश के पास होता है। जैसे हमारे पास तो वेल्थ है यार इंडिया के पास, विच इज़ गोल्ड रिजर्व, बॉन्ड्स, ये हमारी वेल्थ है इंडिया के। एंड व्हाट इज़ वेलफेयर, जो लोगों की ओवरऑल हैप्पीनेस और वेलबींग को देखे, मतलब वेलफेयर स्टेट फॉर द पीपल, सोसाइटी। सो ये है अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। देखा, इकोनॉमिक्स सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, नंबर नहीं है, ये एक्चुअली लाइफ के डिसीजंस के बारे में है। और ऐसे इकोनॉमिक्स को हम हर रोज़ यूज़ करते हैं, चाहे आपको पता हो या ना हो। जब हम डिसाइड करते हैं पैसे कहाँ खर्चने हैं या फ्यूचर के लिए सेव करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, हम इकोनॉमिक्स कर रहे होते हैं। ये सब्जेक्ट हमें स्मार्ट बनाती है, फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली दोनों। सो एवरीडे डिसीजंस आर आवर इकोनॉमिक डिसीजन। एवरी चॉइस वी मेक फ्रॉम स्पेंडिंग टू सेविंग्स आर एन इकोनॉमिक एक्ट। सो हमें पता ही नहीं होता और हम एवरीडे इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। इवन तो अगर अपन 1 रुपये का टॉफ़ी भी लेकर आ रहे हैं ना, तो वो भी अपना इकोनॉमी है, कि लाइक वी आर स्पेंडिंग आवर मनी ऑन टॉफ़ी। सो अगर मम्मा ने 5 रुपये दिए और हम 4 रुपये अपने पास रख रहे हैं और 1 रुपये हम इन्वेस्ट करें, दैट इज़ इन टॉफ़ी फॉर आवर सेटिस्फैक्शन विच इज़ अवर यूटिलिटी। सो दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक्स। तो हम इकोनॉमिक्स डेली लाइफ में कैसे ना कैसे यूज़ कर रहे हैं। सो अब दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा इकोनॉमिक्स का फंडा चॉइसेस ये है, स्कैरसिटी और डिसीजन क्या क्या है। सो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस, स्कैरसिटी, डिसीजन मेकिंग। कैसे आप चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कैसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्या आप में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका डिसीजन क्या है उस चीज़ को लेके, दैट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स का मेन चीज़ें हैं चॉइसेस, स्कार्सिटी एंड डिसीजन मेकिंग। अगले वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे डिमांड, सप्लाई, मार्केट टाइप्स, नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन, लेकिन बहुत ही सिंपल और इंटरेक्टिव वे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे और आइडिया दीजिए कि आगे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आपको इश्यू आ रहा है, तो मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। मैं हूँ आपकी इकोनॉमिक्स मेंटर और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स अनलॉक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.